नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय भवन केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सारे जितने भी प्रश्नावली में क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो सारे को हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिए और जिस पॉइंट पर समझ में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि हाँ यहाँ पर आप लोग समझ में। तो आप कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठे होंगे, उम्मीद करता हूँ। और यदि नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले कॉपी पेन ले लीजिए और उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन करता है। ठीक है बाबू, तो कोई भी ठोस पदार्थ है, ठीक है, उसको यदि वाष्प में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो वाष्प में परिवर्तन, किसी भी जनरली ठोस पदार्थ को वाष्प में परिवर्तन क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ को यदि वाष्प में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। मगर यहाँ पर क्या है, किसी ठोस पदार्थ को ना बाबू, यहाँ पर क्या कर रहा है, ठोस पदार्थ दे दिया है। तो ठोस पदार्थ दे दिया है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यानी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तन किया गया है। ठोस पदार्थ को क्या किया गया है, सीधे वाष्प में परिवर्तन किया है। एक भाया नहीं है, एक होता है कि नॉर्मल क्या है, जैसे आइस हो गया। तो आइस को क्या होता है बाबू, आइस को जैसे ही हीट कीजिएगा जैसे ही, तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जो वाटर में कन्वर्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, यानी इवापोरेशन। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, और उसके बाद फिर यदि हम करना है तो उसे हम गैस में परिवर्तन। अब यहाँ पर जो ठोस है क्या कर रहा है कि कोई भी एक सॉलिड आपको पदार्थ दिया है। ठीक है, क्या है आपको, सॉलिड एक पदार्थ है, वो जो है बिना गैस सॉरी बिना वाटर में परिवर्तन, यानी कि बिना जल में परिवर्तन हो, डायरेक्ट किसमें परिवर्तन हो जा रहा है, गैस में परिवर्तन। ठीक है, तो गैस में परिवर्तन हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हुआ वाष्पन नहीं हुआ, क्या है उधर। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाष्पन की प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है, वाष्पन की प्रक्रिया में क्या होता है, जानते हैं कि हीट जनरली क्या होता है, हीट ऊपर जाता है। जल के थ्रू वाष्पन की प्रक्रिया में क्या होता है, हीट ऊपर न जाता है बाबू। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लैटेंट हीट के बारे में। यदि किसी भी कोई मेटल, कोई भी यदि सॉलिड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है, उसमें क्या होता है, एक लैटेंट हीट छुपा हुआ है। तो क्या करें, हीट जो है जनरली क्या हो रहा है, यहाँ पर इवापोरेट हो रहा है, नहीं ऊपर क्या है, वो वाष्पित हो रहा है। तो वाष्पित हो रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो सॉलिड सब्सटेंस है इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हीट जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कमते जा रहा है ना। तो कमते जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ठंडक उत्पन्न होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख, यानी ठंडक। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, ठीक है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है तो जो क्वथनांक है वह क्या होता है, द्रव का क्वथनांक। ये देख लीजिए बाबू, प्रेशर और क्वथनांक दोनों क्या है बाबू, इक्वल प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है कि यदि दाब घटेगा यानी प्रेशर घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। ठीक है, और यदि बढ़ता, क्या कहें, यदि प्रेशर यहाँ पर बढ़ता तो द्रव का क्वथनांक भी क्या हो जाता बाबू, बढ़ जाता। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन। तो गैस बाबू द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। बिना कोई सवाल जवाब के आप लोग ये तो सिंपल तुम रटा मारे होंगे। ठीक है, चलिए एक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 5 पर। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है, ठीक है, जिस पर ताप का हो रहता है द्रव में परिवर्तित है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रवनांक कहते हैं, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। और यदि कोई ठोस वाष्प में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। ठीक है, तो पांचवा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, तो अंतरानुक बल। यहाँ पर देखिए बल्क में ही दो ऑप्शन दिए, एक अंतरानुक स्थान, एक बंधन है, तो दोनों ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो बच क्या गया, एक अंतरानुक बल है, एक नाभिकीय बल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतरानुक बल हो जाएगा, यानी छठा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें द्रव की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है,
तो द्रव की गंध द्रव या फिर इत्र की गंध जो है वायु में चारों ओर फैल जाती है। इत्र क्या हो, इत्र के यदि कोई भी यदि फैल रहा है तो उसमें क्या होता है, वो विसरण। ठीक है, तो विसरण इसमें किस क्वेश्चन में है, ऑप्शन नंबर ख में, तो इसका क्या हो जाएगा ख। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है कि बर्फ का कोई एक टुकड़ा है जो क्या कर रहा है, जल की सतह पर तैर रहा है। तो क्योंकि वह क्या है, कोई भी अभी सतह पर किसी भी जल या कोई भी लिक्विड उसके सतह पर तैर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो डेंसिटी है वो क्या है, जो जिसके ऊपर तैर रहा है उससे क्या है, कम है, तभी तैर सकता है। तो बर्फ का टुकड़ा का जो डेंसिटी होगा क्या होगा, जल से भारी होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जल बर्फ का जो टुकड़ा होगा वह क्या होगा, जल से हल्का होगा ना, क्योंकि घना तो समान होगा तभी वो तैरेगा नहीं। जब क्या होगा, बर्फ जल से हल्का होगा तभी क्या हो जाएगा, या सतह पर तैरेगा। यानी 8 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप का केल्विन में मान क्या होगा। ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जानते हैं कि सेल्सियस से यदि हम केल्विन में चेंज करना तो उसमें क्या करना पड़ता है बाबू, 273.15 या तो सिर्फ 273 ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 100 न दे दिया है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करना है, 273.15। देखिए कि सबका ऑप्शन 0.15 है, तो 0.15 ले लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 373.1, यानी इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप इतना दे दिया है, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका मान क्या होगा, तो कितना कितना कर दीजिएगा बाबू। इसमें क्या करें, इसमें 200 यदि हम सेल्सियस से यदि केल्विन में चेंज करें, 273 ऐड कर रहे हैं ना, तो यदि हम केल्विन से सेल्सियस में चेंज करें तो अगेन क्या करें, 273 माइनस कर देंगे। तो कितना कह रहा है, 673.15 ना, तो कितना माइनस करना है, 273.15 माइनस कर देगा तो 400 आ जाएगा, जिसमें यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। ठीक है, तो प्लाज्मा की जो उपस्थिति का जो कारण होता है बाबू, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो नहीं पढ़ा तो ध्यान से देखिए, इसका जो उत्पत्ति का कारण जनरली होता है हाई टेम्परेचर के कारण इसका उत्पत्ति होता है, क्योंकि यह ताप से रिलेटेड पूछ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। 12 पर आते हैं, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, सीधे बढ़ जाता है बिना कोई टेंशन के। ये तो आप लोग एकदम याद करते हैं। ठीक है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा, अब ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज धरा हुआ है, कोई भी गैस दिया, यदि उसे नीचे से हीट देंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो फैलेगा। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, बहुत विलंब से सूखेंगे बाबू। ठीक है, कपड़ा सूखने के लिए क्या हमें क्या चाहिए, शुष्क वायु चाहिए, तभी तो कपड़े में जो मौजूद नमी है उसको ऑब्जर्व करेगा, यानी उसे सोखेगा। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हवा जो है, वाष्पन क्या होता है जनरली, अभी हम देखें तो वाष्पन का मीन्स क्या होता है, ऊपर उसके मॉलिक्यूल ऊपर उड़ते जाते हैं। यदि तेज हवा चल रहा है तो क्या हो रहा है, उसके मॉलिक्यूल के बाद तेजी से वो उड़ा लेगा। ठीक है, तो द्रव के वाष्पन का वेग क्या हो जाएगा, बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, सही गलत का चयन करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है, तो क्या पदार्थ में कोई भी मेटल यानी सब्सटेंस है तो उसमें द्रव्यमान होता है ना, तो द्रव्यमान नहीं होता है, जिसका मतलब ये क्या दे दिया आपको, गलत नहीं दिया है। यानी इसे हम क्या लिख देंगे, गलत यानी क्रॉस, या तो क्रॉस क्रॉस लिख देंगे और सही में हम गुड का सही। तो पदार्थ में द्रव्यमान होता है, ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं है, तो ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित न होती है, लेकिन ये भी क्या दे दिया है, गलत दे दिया है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, बिल्कुल गैस का आयतन जो होता है बाबू अनिश्चित होता है, यानी आप सही दिया। ठोस के कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं है, तो ठोस के कणों में बाबू वेग होता है अंतरानुक वेग, जिससे हम कर सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जिससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गैस के कण संपूर्ण उपलब्ध स्थान से इधर उधर गमन करते रहते हैं,
तो जो उपलब्ध स्थान उससे क्या होता है, गमन तो करते रहता है बाबू जनरली जितने भी गैस कण है, क्योंकि ये क्या होता है तो बहुत घूमते रहता है, यानी ये क्या हो जाएगा सही। पदार्थ के कण में मध्य स्थित रिक्त स्थान अंतराणु स्थान कराना है, अंतराणु स्थान को हम करते हैं, इसमें भी जो मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, अंतराणु स्थान करते हैं। 7 पर आ जाइए। द्रव अवस्था में अंतराणु का आकर्षण, उसकी ठोस अवस्था में नहीं बाबू, द्रव अवस्था में जो अंतराणु है, सबसे जल्दी अंतराणु का आकर्षण किसमें स्ट्रॉन्ग होगा, सॉलिड में, उसके बाद फिर किसमें स्ट्रॉन्ग होगा, लिक्विड में, और उसके बाद किसमें स्ट्रॉन्ग होगा, गैस में। ठीक है, चलिए इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि गैस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल अभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे, उसी में देख लेते कि गैस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। दो विभिन्न, जैसे 9 नंबर क्वेश्चन पर आइए बाबू, क्या कह रहा है कि दो विभिन्न गैसें परस्पर मिश्रित नहीं हो सकती, ध्यान से देखो, गैसें मिश्रित हो सकती है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ी बहुत इक्विपमेंट की जरूरत होता है, और टेम्परेचर हो जाएगा, उसके जो फेवरेबल जो चीज होते हैं उसके जरूरत है। इससे हम दो गैसों को परस्पर मिश्रित नहीं हो सकते हैं, मिश्रित हो सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 नंबर पर आते हैं, किसी गैस का द्रव रूप में परिवर्तन, किसी गैस का द्रव रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है, बिल्कुल सही, संघनन कहते हैं। 11 नंबर पर आते हैं, वह गैस है जो कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाती है, वो वाष्प कहलाती है, नहीं वो क्रम। 11 नंबर क्वेश्चन के, वह गैस है जो कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाती है, वाष्प कहलाती है, बिल्कुल सही, वो वाष्प। 12 पर आते हैं, सभी वस्तु ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करते हैं, गलत बात है। अवशोषण क्या करता है, वो कम मात्रा में करता है, बिल्कुल सही बात है बाबू। ब्लैक जो है जो अवशोषण क्या करता है, वह ज्यादा मात्रा में करता है, जानते हैं। और जो व्हाइट कलर का जो कपड़ा होता है अवशोषण कम करता है, 12 का हो जाएगा यह बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, क्या है बाबू, अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, कणों का। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, और क्या हो जाता है बाबू, गैस। द्रव और गैस की तुलना में उपस्थित अंतराणु आकर्षण बल, द्रव और गैस की तुलना में ठोस सबसे ज्यादा किसमें आकर्षण बल होता है, सॉलिड में, उसके बाद फिर किसमें होता है बाबू, लिक्विड में, और उसके बाद फिर किसमें होता है, गैस में। तो सबसे ज्यादा ठोस में क्या हो जाएगा, ज्यादा ना, यहाँ या तो हम अधिक लिख लीजिए या तो हम ज्यादा लिख सकते। किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा बाबू, वाष्पन की प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या हो जाता है बाबू, वाष्पन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन है, अभी हम देखे थे क्या होता था बाबू, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या हो गया था, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 7, वाष्पन द्रव्य की, वाष्पन द्रव्य पर होता है, और जबकि उबलना द्रव्य की कहां से होता है। तो यहाँ देखिए बाबू, वाष्पन जनरली क्या होता है, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, वाष्पन जनरली कहां से होता है, द्रव की सतह पर से होता है, यानी ऊपरी भाग से, या तो ऊपरी भाग लिख दीजिए या तो हम लिख सकते हैं सतह पर से होता है। और उबलना क्या होता है, जहां से टेम्परेचर जाता रहता है, तो जनरली क्या होता है, नीचे से, ठीक है, या तो नीचे से लिख दीजिए या तो हम भीतर से, ठीक है। गैस और ठोस, तो गैस क्या होता है, ठोस क्या होता है, इसमें कुछ नहीं भर सकते हैं, ठीक है बाबू। तो गैस का क्या, गैस का आयतन निश्चित नहीं होती है, ये लिख देंगे। ठोस का आयतन निश्चित होता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। गैस संपीड़ीय और असंपीड़ीय में भी लिख सकते हैं। तो गैस क्या हो जाएगा, संपीड़ीय होता है, और ठोस क्या हो जाएगा, असंपीड़ीय होता है, ठीक है। तो असंपीड़ीय, असंपीड़ीय मतलब क्या होता है कि वो अपना आकार हमेशा चेंज करते रहता है, ठोस अपना आकार चेंज नहीं करता है, तो इसमें कुछ भी पढ़ सकते हैं, संपीड़ीय असंपीड़ीय पढ़ दीजिए, या तो आकृति इसका गैस का अनिश्चित होता है, इसका निश्चित होता है, तो इसका आयतन अनिश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं, किसके अपेक्षा, द्रव और गैस की अपेक्षा। आखिरी क्वेश्चन ले, द्रव में बहाव होता है क्योंकि इसमें कणों, ठोस की कणों की तो बहाव होता है, तो इसका मतलब क्या है, उसके जो मॉलिक्यूल है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है, उसके आसानी से चल जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, उसमें अंतराणुक बल क्या होता है, कम हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो अंतराणुक बल किसमें कम होता है, ठोस की अपेक्षा द्रव में कम होता है, तो ही से हो जाएगा बाबू, किसी को भी क्या कह रहा है, तुलना में क्या होता है, अधिक होता है,
इसी तरह काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, यानी गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा उसके कणों की गतिज ऊर्जा ठोस की तुलना द्रव में बहाव होता है, तो द्रव में क्या कर बहाव हो रहा है। ठीक है, तो बहाव हो रहा है तो उसमें जो बहने के लायक मॉलिक्यूल है उसमें क्या हो ज्यादा होगा। एक तो सिंपल है, ये भी हो सकता है कि इसका अंतरांगीय आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, मगर द्रव का क्या ठोस का अधिक होता है। तो ये तो ऑप्शन भर नहीं सकते क्योंकि अधिक दे दिया है, तो इसके चलते यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गतिज ऊर्जा कर देंगे, यानी